आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत की जो गवर्नमेंट की एक कंपनी है ओएनजीसी, उसने प्रयागराज के अंदर ऑयल भंडारों की खोज की है। उसके बारे में ओएनजीसी ने प्रयागराज की जो यूपी में पड़ता है उसका हंडिया करके एक तहसील है, उसमें ऑयल की ड्रिलिंग की थी। और उससे पहले की एक सूचना थी कि बलिया में भी ऑयल के भंडार पाए गए हैं। तो उससे संबंधित आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है वास्तव में, हमारे यहाँ कितना ऑयल भंडार की संभावना है या क्या मिला है। तो सबसे मेन चीज़ है सरकार का अब ज़्यादा शायद फोकस जा रहा है, जो आपने पहले वीडियो में भी देखा था कि भारत इस ऑयल या एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है जो अरब कंट्रीज़ में जो इस समय युद्ध चल रहा है या ऑयल संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा है, उसकी वजह से हर देश चाहेगा कि हम कम से कम एनर्जी के मामले में तो आत्मनिर्भर पाए रहें। तो इसके लिए प्रयागराज में ही ऐसा क्या हुआ कि प्रयागराज में ऑयल के भंडारों के लिए खोज की गई। तो इसका एक पीछे का एक रीज़न था कि उसमें पहले प्रयागराज में करने से पहले बलिया में खोज की गई थी, वहाँ भी ऑयल भंडार पाए गए थे। तो बलिया में जो ऑयल भंडार पाए गए थे उसमें ये पता चला था कि प्रयागराज और बलिया के बीच में करीब 300 किलोमीटर का एक एरिया या पट्टी पाई जाती है जिसमें ऑयल भंडार पाने की संभावना अधिक थी। तो उसी में प्रयागराज ड्रिलिंग की गई और उसमें ऑयल भंडार पाए गए हैं। पहले ये माना जाता था कुछ सालों पहले कि जो ये गंगा बेसिन है ये एक ड्राई पट्टी है, इसमें ऑयल भंडार पाने की संभावना कम है। खोज भी कम की जाती थी, खोज होती थी वो ग्राउंड पे कम, डॉक्यूमेंटली ज़्यादा होती थी, लेकिन अब शायद गवर्नमेंट ज़्यादा उस पर फोकस कर रही है कुछ सालों से। तो उसी का ये नतीजा है कि हमें प्रयागराज के हांडिया तहसील के अंदर ये ऑयल भंडार पाए गए हैं। और हांडिया तहसील में भी ये 3 जगह हैं, एक नीमी करके गांव है, एक उत्तरो पुलिस कर स्टेशन करके जगह है और एक है सराई पुलिस स्टेशन। यहाँ पे ऑयल के भंडार पाए गए हैं। यदि ये ऑयल के भंडार हमारे वास्तव में इनमें अच्छा ऑयल मिलता है या क्वांटिटी मिलता है, तो ये होगा कि हम पहले मध्य भारत और उत्तर भारत के लिए ऑयल के लिए या तो असम से ऑयल आता था हमारा, जो हम खुद निकालते थे। असम के अंदर एक सबसे पुराना कारखाना भी डिगबोई नाम की जगह, वहाँ से ऑयल निकलता है। या फिर हम तटीय क्षेत्र हैं जो भारत के, वहाँ रिफाइनरी है, बाहर से आयात करके हम ऑयल लाते हैं, उसको रिफाइन करके हमें ऑयल सप्लाई करते हैं। और ऑयल का जो खपत है वो सबसे ज़्यादा खपत है भारत के अंदर, या तो उत्तर भारत में या मध्य भारत में ज़्यादा ऑयल पाई जाती है। तो उसका एक फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें यहीं ऑयल मिल जाएगा। बाई चांस या रिफाइनरी लगती है या तो एक आसान हो जाएगा, एक ऑयल का जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे हम आसानी के साथ। और अब इस समय जो संकट चल रहा है, शायद इस तरह की स्थिति भविष्य में आए तो हम उससे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अब ये क्या नाम है इसका, ऑयल भंडार पाए जाने जो चुना गया है इसी का तो मैंने आपको बता दिया है। और अगला है अपना अंडमान निकोबार में भी ऑयल भंडार पाए गए थे काफ़ी साल, एक 2 साल पहले भी अपने बीच में आया था कि वहाँ सफिशेंट मात्रा में ऑयल मिले हैं जो हम निकाल सकते हैं। तो ये सब मिलके यदि हम इनको ड्रिलिंग करके निकाल पाए तो आने वाले समय में भारत हो सकता है कि जो आयात करता है ऑयल का वो या तो आत्मनिर्भर हो जाए या कुछ कम मात्रा में हम ऑयल आयात कर पाएंगे। इससे अंडमान निकोबार के अंदर भी एक ओएनजीसी ने एक प्रयास किया है कि बहुत तेज़ी के साथ, उसमें डीप ड्रिलिंग के लिए जिस महासागर के हैं तो उसमें गहराई में, पानी की गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए एक अलग से इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए। तो उनको करीब $20 बिलियन का एक डीप वाटर ड्रिलिंग करने के लिए एक टेंडर दिया गया है, जिसमें शायद 3 मशीनें हैं, उनके मेंटेनेंस का खर्चा वो लीज पे हम लोग ले रहे हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑयल को खोज करें और हम आत्मनिर्भर बने, खासकर ऑयल एंड गैस के अंदर।
तो ये सराहनीय कदम है। अपन पिछले वीडियो में भी ये चर्चा करी थी कि किस प्रकार से हमें ऑयल का संकट भारत को ख़त्म करना जा सकता है। उसमें एक टॉपिक था कि हम कैसे आपदा को अवसर में परिवर्तन करें। तो एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का और ओएनजीसी का। आप भविष्य में देखते हैं कि कितना सफलता मिलती है, वो एक अलग बात है। और कुछ दिन पहले हमने एक प्रयास बताया था कि कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ठप कर सकता है या ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को अमेरिका कैसे कर सकता है। तो वो भी एक न्यूज़ आई है अभी, उसमें भी छोटा सा बता देते हैं चर्चा के लिए कि ईरान ने धमकी दी है कि हम आपका इंटरनेट की जो केबल्स हैं जो समुद्र से होकर गुजरती है उनको काट देंगे, जिससे विश्व में खासकर इनका सर्वर है अरब कंट्रीज़ में है, कुवैत में, सऊदी अरब में है, यूएई में, तो वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो उस पर भी अभी विश्व में चर्चा है। आगे देखते हैं वो इसमें क्या होता है। धन्यवाद।